दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। ये कहावत इतनी सरल है, लेकिन इसमें जिंदगी का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। सोचिए, अगर आप एक सफेद कपड़ा लाल रंग के बगल में रख दें तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका रंग भी बदलने लगेगा। अगर उसी कपड़े को नीले रंग के पास रखें तो उसका असर भी अलग होगा। कपड़ा खुद कुछ नहीं करता, लेकिन जिस रंग के पास रहता है उसी का असर ले लेता है। आपने सेबों वाली कहानी भी सुनी होगी कि अगर एक भरे हुए अच्छे सेबों के टोकरे में एक सड़ा सेब रख दें तो सारे ही सेब सड़ जाते हैं। ठीक यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। हम जब उस कपड़े जैसे या सेब जैसे असर लेते हैं और हमारी संगति यानी हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा माहौल, हमारी किताबें, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल पर दिखने वाले वीडियोस, ये सब हमारे रंग हैं। आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका भविष्य इन्हीं 5 लोगों की औसत है? हाँ दोस्तों, यह सच है। हम उन्हीं जैसे सोचने लगते हैं, उन्हीं जैसा बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इस कहावत जैसी संगति वैसी रंगत को गहराई से समझेंगे। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, समाज और परिवार के नजरिए से भी, आज की आधुनिक दुनिया के हिसाब से भी और असली कहानियों के जरिए। लेकिन सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हर हिस्से पर सोचेंगे, सवालों का जवाब देंगे और अपने मन में ठान लेंगे कि अब से आप किस तरह की संगति चुनेंगे, किस तरह की दोस्ती करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं संगति इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे विचार और व्यवहार किसी अकेलेपन में पैदा नहीं होते। वे हमेशा उस माहौल से प्रभावित होते हैं जिसमें हम रहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा घर में हमेशा शिकायतें, झगड़े, गाली गलौज सुनकर बड़ा हो रहा है, तो जरा सोचिए उस बच्चे के व्यक्तित्व में क्या आएगा। वह भी गुस्सैल, झगड़ालू और नकारात्मक हो जाएगा। अब उसी बच्चे को दूसरी तस्वीर में देखिए। अगर वह ऐसे घर में बड़ा हो रहा है जहाँ हर्ष व भजन बजते हैं, माता पिता मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह बच्चा कैसा बनेगा? स्वाभाविक है, शांत, संयमी और सकारात्मक। यानी हमारी संगति ही हमारे अंदर वह बीज बो देती है जिससे हमारे विचार और संस्कार पनपते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण देखें तो स्कूल के बच्चे, अगर बच्चा अच्छे दोस्तों के साथ है तो वह पढ़ाई में भी मेहनती होगा, खेलों में भी आगे जाएगा, उसके अंदर एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन अगर उसका दोस्त मंडली गलत है, नशे हैं, झूठ या चोरी में फंसी हुई है, तो वह भी उसी रास्ते पर चला जाएगा। दोस्तों, जरा याद कीजिए अपने बचपन को। आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपको कौन सी एक आदत दी थी जो आज भी आपके साथ है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए। युवाओं पर असर। कॉलेज में अगर आपका ग्रुप पॉजिटिव है तो आप हमेशा कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन अगर दोस्तों का ग्रुप सिर्फ मस्ती, टाइम पास और गलत आदतों में लगा हुआ है तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाएंगे। आजकल देखा जाता है कि बच्चे अपने पिता को या माता को कैसे संबोधित करते हैं जब वो अपनी मित्र मंडली में बैठते हैं। बड़ा ही शर्मनाक लगता है कि ये जनरेशन किस ओर जा रही है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पॉजिटिव दोस्त के साथ रहें और आपकी जिंदगी में भी अच्छा बदलाव आया? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में उसका नाम लिखिए और उसे धन्यवाद दीजिए। बड़े बुजुर्ग और संगति, यहाँ तक कि बड़े लोग भी जिस मंडली में बैठते हैं उनकी सोच और बोलचाल वैसी ही हो जाती है। अगर वे सत्संग जाते हैं तो उनके शब्दों में मिठास होगी, और अगर हमेशा नकारात्मक लोगों की संगति करते हैं
तो शिकायतें और आलोचनाएं उनकी आदत बन जाएगी। चुगलीबाजी में वो अपना टाइम पास करना ज्यादा अच्छा समझेंगे। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझें। न्यूरो साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी अगर सामने वाला हंस रहा है तो हम भी मुस्कुराने लगते हैं। अगर सामने वाला उदास है तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है, यानी हमारी सोच और भावना लगातार संगति के हिसाब से बदल रही होती है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपने मोबाइल में आखिरी चैट खोलिए जो आपने किसी दोस्त के साथ की थी। क्या उस चैट से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिली या नकारात्मक? कमेंट में लिखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बार एक बच्चा जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर पौधा था जो खूब हरा भरा था। वहीं उसके बगल में एक और पौधा था जो मुरझाया हुआ था। बच्चे ने सोचा, दोनों पौधे एक ही मिट्टी में हैं, एक ही मौसम में हैं, फिर इतना फर्क क्यों है? जवाब था, क्योंकि एक पौधा सूरज की रोशनी और साफ पानी पा रहा था, जबकि दूसरा झाड़ियों की छाया में दबा हुआ था। दोस्तों, हम भी उसी पौधे जैसे हैं। अगर हम सही संगति में हैं तो खिल उठेंगे और गलत संगति में हैं तो हम मुरझा जाएंगे। दोस्तों, जब हम संगति की बात करते हैं तो ये कोई नया विषय नहीं है कि हमने कोई नई बात आज सुन रही है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले से ही इसे जीवन का सबसे अहम नियम माना गया है। हमारे शास्त्रों और कथाओं में संगति की ताकत को बार बार दिखाया गया है। तो चलिए कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक उदाहरणों से भी समझते हैं। शबरी की संगति। शबरी एक साधारण महिला थी जो जंगल में रहती थी। उन्होंने संत मतंग ऋषि की संगति की। मतंग ऋषि ने उन्हें बताया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे मन की पवित्रता भगवान तक पहुंचा देती है। शबरी ने पूरी जिंदगी उस शिक्षा को पकड़े रखा। वे रोज भगवान राम के इंतजार में बेर तोड़ कर रखती, रास्ता साफ करती और फूलों से सजाती। जब भगवान राम उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने उन्हीं बेरों को बड़े प्रेम से खाया। शबरी की भक्ति उनकी संगति की देन थी। अगर वे गलत लोगों के साथ होती तो उनका जीवन साधारण ही रह जाता। सोचिए, अगर आपके जीवन में भी शबरी जैसी संगति मिल जाए, क्या आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर बात करें निषाद राज और केवट की, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तब निषाद राज ने उनकी सेवा की और दोस्ती निभाई। केवट ने भगवान को गंगा पार कराई, लेकिन पहले उनके चरण धोकर ही नाव में बिठाया। दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि संगति इंसान को कितना महान बना सकती है। निषाद राज और केवट आज भी दोस्ती और भक्ति के आदर्श माने जाते हैं, चाहे वो सुदामा जी और कृष्ण जी की बात हो। अर्जुन और कृष्ण, भारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था अर्जुन, लेकिन असली वजह सिर्फ उनका धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं था। असली वजह थी उनकी संगति भगवान श्री कृष्ण, जो कि उनके मार्गदर्शक भी थे और मित्र भी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन का मन विचलित हुआ तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसी संगति ने अर्जुन को भ्रम से निकालकर युद्ध का नायक बना दिया। कर्ण और दुर्योधन, कर्ण द्वितीय योद्धा थे। उनकी प्रतिभा अर्जुन से भी अधिक थी, लेकिन उनकी संगति दुर्योधन के साथ हुई, जिसने उन्हें गलत राह पर खींच लिया। नतीजा यह हुआ कि कर्ण इतिहास में दुर्भाग्यशाली नायक बन गए। यानी प्रतिभा से भी ज्यादा संगति जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कर्ण की संगति कृष्ण जैसे किसी मित्र से होती तो क्या आज उनकी कहानी अलग नहीं होती? मैं अर्जुन जैसी संगति चाहूंगा या कर्ण जैसी, ये आपको अब सोचना है। कबीरदास जी कहते हैं, संगत से रंगत चढ़े ज्यों गोदी में फूल। मतलब संगति से व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसे फूल की खुशबू गोदी में रखने से हमें भी महका देती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, संगत साधु की कीजिए जहाँ तक होए सहाय। यानी जितना हो सके साधु संत की संगत करो,
क्योंकि वही संगति इंसान को भीतर से बदल देती है। गौतम बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों से कहा था, सही मित्रता ही आधा नहीं बल्कि पूरा धर्म है। यानी जिस व्यक्ति की संगति सही है वह धर्म, शांति और ज्ञान की राह पर अपने आप चल पड़ता है। प्राचीन काल में एक शिष्य था, वह हमेशा आलसी और उदास रहता था। गुरु जी ने उसे एक दिन सत्संग में भेजा। सत्संग में शिष्य ने देखा कि लोग कितनी शांति और प्रेम से बातें कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। कुछ ही महीनों में वही आलसी शिष्य मेहनती और प्रसन्नचित्त बन गया। गुरु जी ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुझे कोई शिक्षा नहीं दी, सिर्फ संगति बदल दी। संगति ने ही तुझे बदल दिया। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि संगति एक व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल देती है। लेकिन सोचिए, अगर संगति एक इंसान को इतना बदल सकती है, तो जब वही असर कई लोगों पर पड़ेगा तो समाज पर इसका गहरा प्रभाव होगा। समाज का भविष्य बच्चों से तय होता है और बच्चों का भविष्य उनकी संगति से। एक बच्चा अगर स्कूल में मेहनती और संस्कारी दोस्ती के बीच बैठता है तो वह भी मेहनती बनेगा। वही बच्चा अगर गलत संगति में पड़ गया तो वह भी अपना जीवन बिगाड़ लेगा। दोस्तों, अगर हम आज के आधुनिक समय की बात करें तो संगति का रूप बदल चुका है। पहले लोग घर, गांव या मंदिर, बाजार में मिलते थे और वहीं संगति बनती थी। लेकिन आज हमारी संगति केवल पास बैठे लोगों से नहीं होती, बल्कि मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में भी होती है। सवाल ये है कि क्या हमारी डिजिटल संगति हमें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी संगति बन चुकी है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, स्टेटस को अपडेट करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यही हमारी नई संगति है। पास बैठे माता पिता को प्रणाम करने का या उनका हालचाल पूछने का हमें ध्यान नहीं आता। सबसे पहले अपने मोबाइल पर हमें अपना स्टेटस अपडेट करना होता है या व्हाट्सएप चैट करना होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर सकारात्मक कंटेंट देखते हैं, प्रेरणादायक वीडियो सुनते हैं, भक्ति के भजन सुनते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गॉसिप, फालतू वीडियो, झगड़े और नेगेटिव न्यूज में समय बिताते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। एक छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह रोज घंटों सोशल मीडिया पर रील्स देखता और कहता, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट। धीरे धीरे ये 5 मिनट हर दिन 3 घंटे में बदल गया और उसका रिजल्ट खराब हो गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त सोशल मीडिया से मोटिवेशन लेक्चर और जीके की सामग्री देखता, उसका रिजल्ट शानदार आया। यानी आज संगति का मतलब यह भी है कि आप ऑनलाइन किसे फॉलो कर रहे हैं और किसे सुन रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आपकी सोशल मीडिया फीड कैसी है। मैं अपनी डिजिटल संगति सकारात्मक रखता हूँ या रखती हूँ, प्लीज कमेंट करिए अगर ऐसा है तो। अब बात करते हैं करियर की। आपके ऑफिस या बिजनेस में आपकी संगति ही तय करती है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आप मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ हैं तो आप भी समय पर काम करना और लक्ष्य पूरा करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो काम से बचते हैं, गॉसिप करते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं। दोस्तों, आज हमने संगति के अनगिनत पहलुओं को देखा, धार्मिक कथाओं से लेकर समाज और परिवार तक, बच्चों और युवाओं से लेकर आधुनिक डिजिटल संगति तक। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हैं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब हम व्यवहार में उतारें। संगति का गहरा सत्य है कि संगति एक अदृश्य रंग है जो धीरे धीरे आपके अंदर चढ़ता है। आप चाहे जितने मजबूत क्यों ना हो, संगति आपको प्रभावित करती ही है। अगर आप आग के पास बैठेंगे तो गर्माहट पाएंगे, अगर बर्फ के पास बैठेंगे तो शीतलता मिलेगी। यानी संगति से बचना असंभव है, पर यही संगति चुनना संभव है।
यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आज के समय की जिम्मेदारी, समाज तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई नई चीजें आ रही हैं। सोशल मीडिया, शॉर्टकट लाइफस्टाइल, दिखावे की होड़। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी संगति पर ध्यान दें। अगर हम बच्चों की अच्छी संगति देंगे तो वे कल देश के आदर्श नागरिक बनेंगे। अगर हम युवाओं को सही संगति देंगे तो वे गलत रास्ते से बचेंगे। अगर हम परिवार में सकारात्मक माहौल देंगे तो आने वाली पीढ़ियां खुशहाल होंगी। यानी संगति सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एक बार एक किसान ने अपने बेटे को खेत में भेजा। वहां 2 पौधे लगे थे। एक पौधा कांटों के बीच था और दूसरा गुलाबों के बीच। कुछ महीनों बाद जब बेटा वापस आया तो उसने देखा कांटों के बीच वाला पौधा भी टेढ़ा मेढ़ा और कमजोर हो गया। गुलाबों के बीच वाला पौधा हरा भरा और खूबसूरत बन गया। पिता ने कहा, बेटा, यही है संगति का असर। पौधा भी वही बनता है जिसके बीच वह उगता है। अगर पौधा तक संगति से बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं। जब मैं आप सभी से दिल से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप आज से अपनी संगति बदलने का संकल्प लेंगे? क्या आप तय करेंगे कि अब आप केवल सकारात्मक, प्रेरणादायक और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे? क्या आप डिजिटल दुनिया में भी सिर्फ वही देखेंगे जो आपको आगे बढ़ाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी कमेंट में लिखें, आज से मैं अपनी संगति सकारात्मक बनाऊंगी या बनाऊंगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी का नया संकल्प होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आप खुद से पूछिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए, मेरी मौजूदा संगति मुझे ऊपर खींच रही है या नीचे गिरा रही है? ये आपको आकलन करना है। क्या मेरे बच्चे सही संगति में या गलत संगति में फंस रहे हैं? यह माँ बाप को देखना है। क्या मेरा सोशल मीडिया समय मुझे आगे बढ़ा रहा है या सब बर्बाद कर रहा है? क्या मैं अपने रिश्तों में सकारात्मक संगति ला रही हूँ या नकारात्मक फैला रही हूँ? इन सवालों के जवाब ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, जैसी संगति वैसी रंगत। अगर आप फूलों के बीच रहेंगे तो खुशबूदार बनेंगे, और अगर गंदगी के बीच रहेंगे तो उसमें रंग जाएंगे और आपका जीवन भी एक बदबूदार जीवन बनेगा। आपका भविष्य, आपका करियर, आपके रिश्ते और आपका पूरा जीवन, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप किसकी संगति चुनते हैं। इसलिए आज से संगति चुनो, सोच बदलो और जिंदगी बदलो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलकर ऐसी और प्रेरणादायक बातें करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।